ये साहित्य साधकों सादर नमन। जयति मातु शारदे। आप सभी के समक्ष मैं आचार्य नित्यानंद शिल्प विधान आज का त्रिभंगी छंद लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। ये छंद बहुत सुंदर और गेय होता है। तकरीबन इसकी लय जो है चौपैया या पद्मावती, लीलावती, इन छंदों की तरह ही होती है, परंतु इसमें यति विधान का भेद होता है और कुछ नियम थोड़े अलग होते हैं। शुद्ध ध्वनि भी इसी तरह का इन्हीं मात्राओं इन्हीं यतियों पर होता है, परंतु शुद्ध ध्वनि में एक इससे अतिरिक्त नियम होता है कि उसके अंदर जगण का निषेध नहीं होता है, परंतु इस छंद में जगण का निषेध भी होता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम सीखेंगे कि ये किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार से इसकी लय होती है। तो चलिए, ये एक मापनी मुक्त छंद है। मापनी मुक्त का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि इसमें कोई मीटर नहीं होता है, सिर्फ कल संयोजनों से ही इसको लय में लाया जाता है। कलों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है मापनी मुक्त छंदों में। कलों का नियम मैं बता चुका हूँ, समकल के साथ समकल, विषमकल के साथ विषमकल। तो ये हो गई मापनी मुक्त मात्रिक छंद की बात। अगली बात है कि दो दो या चारों चरण संतुकांत रखे जा सकते हैं। तो सभी मात्रिक छंदों में ऐसा ही नियम होता है, दो दो या चारों चरण। केवल वर्ण वृत्तों को छोड़कर, जो सवैये होते हैं उनको छोड़कर, बाकी सभी छंदों में दो दो चरणों को संतुकांत रखा जा सकता है। और चारों अगर रखे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं भी रख सकते, दो दो चरण भी संतुकांत रखें तो भी कोई दोष नहीं माना जाता है। अगली बात है कि प्रत्येक पंक्ति में 10, 8, 8, 6 मात्राओं की यति के साथ 32 मात्राएं प्रति पंक्ति में इस छंद में होती हैं। अब पदांत में एक गुरु होना आवश्यक होता है, ये इसका विशेष नियम है। और अंतिम नियम भी इसका विशेष है कि इस छंद में जगण का निषेध होता है। जगण का मतलब होता है जभान, यानी 1 to 1। 1 to 1 कहीं पर भी 1 to 1 वर्ण भार, 1 to 1 मात्रा भार इस छंद की किसी भी पंक्ति में कहीं पर भी किसी भी कल में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी चौकल इसका जो होगा वो जगण नहीं हो सकता, यानी जभान नहीं हो सकता, 1 to 1 नहीं हो सकता। 1 to 1 भी एक चौकल होता है, लेकिन 1 to 1 जो है वो समकल में नहीं गिना जाता है, क्योंकि 1 to त्रिकल हो जाता है और फिर 1 अलग होता है तो वो भी विषमकल। तो दोनों विषमकल होते हैं वो, हालांकि दो विषमकलों को मिलाकर एक समकल हो जाता है, लेकिन उसमें लय में बाधा उत्पन्न होती है। इस वजह से इस छंद की सुगम लय बनाए रखने के लिए और भेद बनाए रखने के लिए, सुंदरता बनाए रखने के लिए, लालित्य बनाए रखने के लिए, छंद का सौंदर्य बनाए रखने के लिए जगण का निषेध होता है। वैसे अधिकतर मात्रिक छंदों में जगण का निषेध होता है। और ये इस प्रकार से इसका उदाहरण जो मैंने लिखा है, पहले पूर्ववर्ती समय में कभी लिखा था, तो इसको आपके समक्ष रखता हूँ ताकि आपको लय इसकी ज्ञात हो सके। तकरीबन चौपैया छंद की लय भी ऐसी ही होती है, लेकिन चौपैया छंद अलग मात्राओं पर लिखा जाता है और उस छंद में अलग मात्राएं होती हैं। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चौपैया छंद आचार्य उपमन्यु करके ढूंढ सकते हैं। अब इसका उदाहरण मैं पढ़ देता हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा कि संतोषी माता शुभ फलदाता जयति मात जय जगदम्बा। संतोषी माता शुभ फलदाता जयति मातु जय जगदम्बा। मुद मंगल दाती वैभव लाती पालनहारी प्रिय अम्बा। कर आट तुम्हारे काज संवारे भक्तों को माँ अभय करें। शुभ पंथ चलाती जग हरसाती भक्तों में शुभ ज्ञान भरे। संतोषी माता शुभ फल दाता जयति मातु जय जगदम्बा। बहुत सुंदर लय होती है इसकी। और भी बहुत कुछ लिख रखा है मैंने त्रिभंगी छंद पर, आज पटल पर उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उदाहरण के तौर पर 4 पंक्तियां ही, ताकि आपको लय इसकी पता चल सके। बहुत सुंदर छंद है, गेय छंद है और भावों की उन्मुक्तता भी इसमें समाहित की जा सकती है। तो माँ शारदे हम सभी पर कृपा बरसाती रहें। जयति शारदे, जयति पांचजन्य काव्य प्रसून और सभी सुधी साहित्यकार जन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सादर अनुग्रह सहित आमंत्रित करता हूँ उनको कि अपनी तूलिका से साहित्य की गरिमा को बढ़ाएं और स्वयश और सुयश के भागी बने। जय।